हेलो एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। आज हम आपके लिए लाए हैं डायरेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन के डाउट सेशन, जिसमें हम कुछ जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अ बस इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ट्रेवल 120 किलोमीटर डिस्टेंस एट द सेम स्पीड। पहला क्वेश्चन क्या कहा है, तो पहले इसने ये कहा कि एक बस है, ठीक है बच्चों, एक बस 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जो है ट्रैवल करता है, और वही ट्रैवल आपको ये बताना है कि वो कितना टाइम लेगा अगर उसे 120 किलोमीटर ट्रैवल करवाना हो तो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मच डिस्टेंस डज इट कवर इन 3/1/2, मतलब कि 3.5 घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसे करने से पहले आप एक बात बताइए कि 1 घंटे में वो बस कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो आप 50 किलोमीटर कह सकते हैं, यस और नो, कह सकते हैं ना। अच्छा, 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर ट्रेवल करता है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप एक बॉक्स बना लीजिए, क्या बना लीजिए, बॉक्स, जिसमें आप ऊपर में ये लिख दो कि डिस्टेंस कवर्ड, और या फिर बीच में लिख दीजिए इन किलोमीटर, ठीक है, और उसके नीचे में आप लिख दीजिए टाइम टेकन। अब आप एक बात देख रहे होंगे कि डिस्टेंस इसने पहले 50 किलोमीटर कवर किया है, वो भी 1 घंटे में, है ना। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 120 किलोमीटर चल रहा है कितने घंटे में, तो मान लेते हैं यहाँ एक्स है। ओके, अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3.5 घंटे में वो कितना चलेगा, तो इसे वाई मान लेते हैं। अब आपको एक सोचने की बात यह है कि आपको सबसे छोटी सी चीज ये सोचनी है कि 50 किलोमीटर चल रहा है, बस चल रहा है 50 किलोमीटर, है ना। अगर 100 किलोमीटर चलेगा, कितना किलोमीटर चलेगा, 100 किलोमीटर, तो जायज सी बात है वो 2 घंटा लेगा, अगर स्पीड अब उसका सेम रहा तो, है कि नहीं। अगर यहाँ पे डिस्टेंस में बढ़ा रहा हूँ तो टाइम भी हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस घट रहा है तो टाइम भी घट रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो रहा है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि टाइम टेकन टू कवर 120 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम टेकन लेगा, तो ये हो रहा है आपका इनवर्स, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो आप कर देंगे 50/1 इक्वल्स टू 120/x, इसका रेशियो इक्वल होगा। अब आप यहां से क्या कर लें, फाइंड x की वैल्यू, तो x इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 120/50, डिवाइड, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो गया आपका 2.4, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं इसे 2 सही 2/5 आवर। ओके, अब आपको करना क्या है कि आपको ये फाइंड करना है कि 3.5 घंटे में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो सेम प्रोसीजर आप लगा दीजिए, डिस्टेंस कवर्ड इन 3/1/2 आवर, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, 50/1 इक्वल हो जाएगा, 50/1 इक्वल किसके हो जाएगा, y/3/1/2, और इधर ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 50 इंटू कितना हो जाएगा 7/2, इस 2 से 50 कैंसिल है 25 टाइम्स, तो y की वैल्यू कितनी आने वाली है, 15 7 जा 175 किलोमीटर। बच्चों, चीज़ें समझते रहो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, ताकि हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ मैंगो इज
₹240। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 kg ऑफ मैंगो। 4 kg का जो आम है उसका जो कॉस्ट है वो कितना है, ₹240। तो जाहिर सी बात है 9 kg फ्री में तो आएगा नहीं, 9 kg उससे ज़्यादा ही कॉस्ट में पड़ेगा आपको। इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो आप यहाँ पे ये लिख दीजिए क्वांटिटी, मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 9 kg, लेट द कॉस्ट ऑफ 9 kg ऑफ मैंगो Vx। मान लेते हैं कि जो 9 kg ऑफ मैंगो है वो कितने का पड़ेगा, ₹X का। अब हम लिखते हैं यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मैंगो ठीक है, और नीचे में मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ मैंगोज, ठीक है, और इसे मान लेते हैं y और इसे मान लेते हैं x। ओके, अब देखिए ये आपके लिए कितना ही इजी पढ़ने वाला है। इसके बाद आप कहेंगे कि वाह, इतना सरल तरीके से हम कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो क्वांटिटी ऑफ मैंगो जो है आपका है 4 kg, ठीक है, और 4 kg का जो कॉस्ट है वो है आपका ₹240। ओके, अब आपको 9 kg का पता करना है और उसका हमने मान लिया है एक्स क्या है, कॉस्ट है ना, ₹X। अब ये आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वो तो आपको पता ही है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो क्या हो जाएगा 4/240 = 9/x। ओके, अब यहाँ से आपको x की वैल्यू इजीली तरीके से पता कर लेनी है। इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 4x = 9 × 240, और x की वैल्यू आ जाएगी 9 × 240/4, कितना आ जाएगा 60। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ₹540। तो आपका जो कॉस्ट ऑफ मैंगो रहा होगा, कॉस्ट ऑफ 9 kg ऑफ मैंगोज इज ₹540। The scale of map is given by 1:20 lakh. If the distance between two cities in the map is 5 centimeter, what is the actual distance in kilometer between two cities? क्या कह रहा है कि अगर एक मैप है जिसमें अगर एक यूनिट का मेजरमेंट रहा होगा तो उसका जो एक्चुअल डिस्टेंस रहा होगा उसके बीच में वो 20 लाख सेंटीमीटर रहा होगा, और अगर उस मैप में 5 सेंटीमीटर मीजर दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसका एक्चुअल जो डिस्टेंस रहेगा उस बीच में, दो सिटीज़ के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा। अब आप देख रहे होंगे कि 1 सेंटीमीटर में इतना रहेगा तो 5 में जायज़ सी बात है डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ जाएगा इस यूनिट के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना। तो मान लेते हैं लेट द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज Vx। मान लिया कि उन दोनों के जो बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, x। अब हम वैसा ही एक बॉक्स बनाने वाले हैं, डिस्टेंस ऑन मैप, ठीक है, और इसे मान लेते हैं x, और एक मान लेते हैं एक्चुअल डिस्टेंस, और इसे मान लेते हैं y, ठीक है। अब जो आपका डिस्टेंस ऑन मैप है वो कितना है बच्चों, 1, और एक्चुअल डिस्टेंस उसका कितना है 20 लाख, ठीक है, कितना है 20 लाख। तो आपको 5 यूनिट तक का बताना है और उसका हमने मान लिया है x। अब हम इसे इजी तरीके से समझ पाएंगे और कर पाएंगे कैसे, देखिए बताता हूं मैं सरल तरीके से, क्योंकि ये रहा था हमारा कौन सा प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन में जो रेशियो होता है वो होता है इक्वल, ठीक है, क्या रहता है, इक्वल। अब 5/x इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, x = 5 × 20 लाख, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10 पे 6 टाइम 0। ओके, अब देखिए ये x की वैल्यू आ गई, और इतना जो है ये सेंटीमीटर में आया होगा, सेंटीमीटर, और मेरे को निकालना है किस में, किलोमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर होता है, तो 1 पे 2 टाइम 0, फिर 2 टाइम और 0,
और 1 टाइम 0। ओके, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाता है, ठीक है, और 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर हो जाता है। तो इस हिसाब से 1 सेंटीमीटर में 1/1 लाख किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/1 लाख किलोमीटर। अब इसे अगर मेरे को किलोमीटर में चेंज करना है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? उसे मैं किससे डिवाइड कर दूंगा? वन लाख से डिवाइड, तो कितना आ जाने वाला है? 100 किलोमीटर। जो x की वैल्यू आई है बच्चों वो कितना आया है? 100 किलोमीटर। तो हेंस जो एक्चुअल डिस्टेंस है दोनों, जो इन दोनों सिटी का जो गैप रहा होगा, जो डिस्टेंस रहा होगा, वो 100 किलोमीटर रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डाउट सेशन में। इसी का डाउट सेशन लाने वाला हूँ, इसी के नए नए क्वेश्चन लाने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग 7 क्लासेस। एक स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल मत भूलना।